नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी समस्या होती है राजनीतिक सिद्धांत या तो उनको हार्ड लगते हैं या वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाते उनके लिए, यानी कहने का मतलब उनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं पढ़ पाते, राजनीतिक सिद्धांतों में इंटरेस्ट क्रिएट क्यों नहीं हो पाता और इतनी दूर क्यों बकते हैं, समझ क्यों नहीं आता? उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो मूलभूत बात है जिसे हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का मूल आधार, वो बेस और आधार आप अगर नहीं समझ पाते तो निश्चित रूप से आपकी दिक्कत आती है। तो क्या है वो समस्या और किस प्रकार उसका समाधान करें, ये बात अगर आपने समझ ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही एक बात बता दूं मैं आपको, पॉलिटिकल साइंस के लिए लगातार गाइडेंस आपको यहाँ मिलता रहेगा, चाहे आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आप पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हों या पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, तो वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। साथ ही जीके की तैयारी, ये दो चीज़ों के लिए प्लेटफॉर्म हमारा है। आपको इनमें से यदि कुछ भी चाहिए तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हमारा चैनल जल्द ही 20,000 को क्रॉस करने वाला है। साधारण सा बोर्ड है और इस बोर्ड के माध्यम से आप सबका प्यार इतना रहा कि हम 20,000 का परिवार बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट हमारे पास फिर वही आए, क्योंकि साधारण सा बोर्ड था तो एक विश्वास के साथ आए, क्वालिटेड स्टूडेंट नहीं, क्वालिटी को देख करके ही विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब किया। इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी क्वालिटेड ही हैं अपने चैनल के ऊपर और बढ़िया शानदार डिस्कस करने वाले विद्यार्थी ही हमारे आते हैं। ये एक अच्छा अनुभव मेरा रहा। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी आज तक जुड़े, और अब नए विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है यहाँ। ठीक है, चलिए समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते समय हमें किस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को बेसिक रूप से समझ करके फिर हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एक डायग्राम है यहाँ आपके सामने, राजनीतिक सिद्धांत का विचार क्षेत्र। जब हम विचार क्षेत्र की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात होती है कि विचारों को समझना और उनको जानना। ठीक है, अब यहाँ चूंकि विचार ही है, क्योंकि सिद्धांत है तो यहाँ सिद्धांत किससे बने, विचारों से ही बने हैं। तो ये समझने के लिए कि सिद्धांत क्या है, इस डायग्राम को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ दो चीज़ें रखी हैं। अध्ययन का केंद्रीय विषय, यानी राजनीतिक विज्ञान जो है उसका अध्ययन का केंद्रीय विषय तो क्या है, क्या चीज़ें यहाँ पढ़ी जाती हैं, और उस पढ़ने की जो पद्धति है वो पद्धति क्या है। ये दो बातें अगर किसी ने जान ली तो निश्चित रूप से राजनीतिक सिद्धांत को कहीं से ही पढ़ो और कभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ है राजनीतिक संकल्पनाएं और विचार। क्या होता है ये? संकल्पना का मतलब होता है कंसेप्ट, यानी हमारे माइंड में जो कल्पनाएं जागृत हो रही हैं राजनीति के बारे में, आप जो कुछ सोच पा रहे हैं राजनीति विज्ञान के बारे में, आपके माइंड में इस समय बैठे बैठे जो कुछ आ रहा है ना, वो सब क्या है, एक कंसेप्ट है, एक संकल्पना है, एक कल्पना है, यानी एक विचार है। ठीक है, तो इसलिए राजनीतिक संकल्पना, राजनीति के बारे में जो कुछ आप कल्पना करो बिल्कुल फ्री आप, और जो कुछ विचार आपके माइंड में आए वो सब, चाहे वो वास्तव में धरती पर है और चाहे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। विचार, चूँकि विचार का क्षेत्र है तो उसका वास्तविकता से संबंध हो जरूरी नहीं, विचार क्षेत्र है ही ऐसा। हम किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, कोई भी विचार कर सकते हैं, और जब विचारों की दुनिया आती है तो विज्ञान फेल हो जाती है। हम वहाँ विज्ञान नहीं लगाते, हम विचार लगाते हैं। ठीक है, और वो काल्पनिक भी हो सकता है, और ये कह सकता हूँ मैं कि इस दुनिया से बहुत दूर की बात भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ सबसे पहले समझिए कि राजनीतिक संकल्पनाएं और विचार का मतलब है कि इसमें कोई विज्ञान नहीं लगाएंगे हम, बिल्कुल चिंतन है, कहीं भी जाने दो, स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, अब वो किस पे बेस करेगा? अगर इस प्रकार का अध्ययन हम करना चाहेंगे तो उसके लिए पद्धति कौन सी चाहिए फिर हमें? तो उसके लिए पद्धति चाहिए मानकीय या दार्शनिक पद्धति। अब इसमें क्या है, मानकीय का मतलब माना की सुना होगा ना आपने, मान लिया, क्या होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में चलती है। क्या होना चाहिए के ऊपर जोर दिया जाता है, मतलब ये कि ऐसा होना चाहिए, ये सच सही है, ये करना गलत है। ठीक है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। चाहिए क्या है? चाहिए का मतलब है कि वो जो आपको बेस्ट बताया गया है, अब वो होता ही हो ये ज़रूरी नहीं है, लोग सब मानते ही हो ये ज़रूरी नहीं है, लोग करते ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है, मानकीय सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो उसमें किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? चाहिए पर जोर दिया जाता है। और दूसरा कंसेप्ट है दार्शनिक। बात क्या है दूसरी, मानकीय के साथ में दार्शनिक। जब मैं दार्शनिक की बात करता हूँ तो उसका मतलब आप समझिए कि वो इस दुनिया से परे कहीं भी कोई भी बात हो सकती है, दर्शन का क्षेत्र है, कल्पनाओं का क्षेत्र है,
वो क्षेत्र जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में उसका कोई लेना देना न हो, वहाँ तक की चीज़ चली जाए, वहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वो सारा किस में आता है? दर्शन में। यानी ये मानकीयता भी किस में आ जाती है? दार्शनिकता में आ जाती है, क्योंकि वो चाहिए वाली बात हो गई, वो होती है, ये जरूरी थोड़ी है होना चाहिए, चाहिए का कोई कंसेप्ट नहीं है, चाहिए तो चाहिए है, वो वास्तव में है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब जो चाहिए वाली बात भी किस में आ गई? दर्शन में ही आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो महत्वपूर्ण संकल्पना है वो ये कि जो विचारों की दुनिया, जो कि अध्ययन का मुख्य विषय है, जो है वो राजनीतिक संकल्पना या राजनीतिक विचार जो है वो अध्ययन का मुख्य विषय है। और ये जब भी हम पढ़ना चाहेंगे या जानना चाहेंगे तो उसकी पद्धति हमारी कैसी होगी? मानकीय या दार्शनिक होगी, यानी अकल्पनीय होगी। कहने का मतलब जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, कल्पना से भी बाहर की चीज़ वो इसमें शामिल हो सकती है। वास्तविकता से तो इनका बिल्कुल लेना देना नहीं है। अब फिर बात आती है कि फिर वो कौन सी होती है इसका वास्तविकता से लेना देना है? उसको जाने उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यहाँ और समझ लो कि ये जो हुआ ना, जो जिसकी कल्पनाओं की दुनिया है, तो वो क्या कहलाई? राजनीतिक दर्शन कहलाई। क्या कहलाई वो? राजनीतिक दर्शन। ये राजनीतिक दर्शन है, क्योंकि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब वास्तविकता से इसका लेना देना है उसकी बात करूं, वास्तविकता से इसका लेना देना है उसकी बात करूं, तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दूं आपको कि फर्स्ट ग्रेड का जो बैच है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके लिए हमने न्यूनतम फीस रखी है 999 रुपये। और उसके लिए जो है वो आपको करना ये है कि एक मोबाइल नंबर है 9602565678, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप पे आपको पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड और आपका नाम ये लिख कर के वहाँ भेजना है। उसके बाद में बाकी प्रक्रिया वहाँ पर आगे हो जाएगी, ठीक है। अभी अब आ जाओ यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहार की। हाँ, इसमें यह है कि यहाँ कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों के माइंड में ये आ रहा है कि सर यहाँ 999 में कोर्स करा दोगे क्या? जब मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे 20,000 विद्यार्थियों के सामने, तो फिर तो ये आपको मतलब अविश्वसनीयता वाली बात ही नहीं है। मुझे छोड़ेंगे कि यहाँ पर लोग? आप सोचिए, संभव ही नहीं है। मैं पूरा कोर्स ही कराऊंगा, निश्चित रूप से कराऊंगा, चाहे 4 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, कंप्लीट कोर्स होगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो मिलेंगे, इतना मैं गारंटी से देता हूँ, और आपको नोट्स मिलेंगे। 2 चीज़ों की मैं गारंटी दे रहा हूँ। टेस्ट के लिए हमने थोड़ा सा अलग व्यवस्था कर रखी है वहाँ पर, जो आपको जाने के बाद मालूम पड़ जाएगी। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पर मिलेगा। चलिए, राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहार की बात कर रहे थे। मतलब जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि कल्पनाओं के बाद जब वास्तविकता की कंडीशन हम जाने कि वास्तविक राजनीति विज्ञान या राजनीति का वास्तविक अध्ययन कहाँ होगा। ये तो कल्पनाओं का अध्ययन हुआ, वास्तविक अध्ययन कहाँ होगा? तो वास्तविक अध्ययन होता है जब अध्ययन का केंद्रीय विषय ये हो, क्या? राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक व्यवहार। यहाँ तो सिर्फ विचार थे, और विचार कल्पनाओं में होते हैं, वास्तविकता थी ही नहीं यहाँ तो पद्धति भी कौन सी लगानी थी हमें? वही लगानी थी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्थाएं, निश्चित रूप से इनकी वास्तविकता है। कहीं ना कहीं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये संस्थाएं हैं, और वो कोई ना कोई व्यवहार कर रही हैं, और वो भी वास्तव में दिखाई देता है। तो ये प्रैक्टिकली हो रहा है, और जो कुछ वास्तव में हो रहा है तो उसका अध्ययन करने के लिए पद्धति भी हमें कौन सी चाहिए? वास्तविक ही चाहिए, यानी वर्णनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति हमें चाहिए। साइंटिफिक मेथड उसके लिए चाहिए, जो है वो ही मानना है। उसमें चाहिए वाली कोई कंडीशन नहीं है, इसमें तो है और इसमें चाहिए, ये अंतर बढ़ता है। इसमें जो चीज़ है उसको वैसे की वैसे मानना है। किसमें? इस चीज़ में, यानी राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जब आप करते हैं तो आपको पद्धति वैज्ञानिक अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना। व्यवहारिक या वर्णनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति आपको अपनानी ही पड़ेगी। और जब ये अपनाओगे आप, तब वो क्या कहलाएगी? राजनीति विज्ञान। ये क्या कहलाएगा? राजनीति विज्ञान। तो ये अंतर है राजनीतिक दर्शन में और राजनीति विज्ञान में। राजनीतिक दर्शन का पिता जो है वो प्लेटो है, और राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अब आप जो है राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना शुरू करो। राजनीतिक सिद्धांत के लिए मैं महत्वपूर्ण किताब बताऊंगा, सबको मालूम भी होगी। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओपी गाबा जी की किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। लोग कितनी आलोचना करते होंगे, प्रश्न इसी में से आएंगे और आते रहते हैं, बस इनको गहराई से देखना पड़ता है। प्रश्न कहाँ है, देखना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप ये देख करके छोड़ दो कि ये नहीं पढ़ी जाती, तो फिर मेरे पर विश्वास कर लो, मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, लगातार चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको कंप्लीट ई बुक पढ़ाऊँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि निःशुल्क पढ़ा सकूँ, अन्यथा फिर आपको एक कोर्स लॉन्च करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दूँ, लेकिन पढ़ाऊँगा निश्चित रूप से। हाँ, ये है कि कभी भी
न्यूनतम से न्यूनतम पेमेंट से ऊपर हम नहीं बढ़ेंगे, यानी आपको बिल्कुल न्यूनतम पेमेंट में अगर पढ़ाऊँगा, अगर पैसे से पढ़ाऊँगा तो, अन्यथा यूट्यूब पे हम फ्री पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगातार इस किताब को कंप्लीट कराने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। बेस्ट बुक है ये, ठीक है ना। इसे पूरा करने का हम प्रयास करेंगे और कंप्लीट कोर्स अगर फर्स्ट ग्रेड का चाहिए तो आप यहाँ जा करके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।